नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सभी के लिए हाजिर हो गया हूं। आज के क्लास में दोस्तों मैं आप सभी के लिए अंग्रेजी मीनिंग का हिंदी मतलब बताने वाला हूं। वो यूं समझ लीजिए कि आप जितनी भी मीनिंग है जो कि हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, बातचीत करते वक्त या फिर उनसे मिलते वक्त, इन सारी चीज़ों का आज के क्लास में हिंदी मतलब आप सभी को बताने वाला हूँ। उन सभी अंग्रेजी का हिंदी मतलब बताने वाला हूँ और इससे दो फायदे होने वाले हैं। एक तो आप उसका हिंदी जानिएगा और दूसरा अगर हिंदी नहीं जानते हैं यानी हिंदी जानते हैं उसका इंग्लिश नहीं जानते हैं तो आप इंग्लिश भी जानिएगा। और किसी के भी सामने बात करना हो, उनसे मिलना हो या फिर उनसे बोलना हो, जो शब्द आपको अंग्रेजी में बोलना हो उन सारी शब्दों का यहाँ पर हिंदी मिल जाएगा और उन सारी शब्दों का अंग्रेजी मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए मैं हूँ जमाल और फिर से आ गया हूँ करने कमाल। चलिए आप सभी के लिए अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, आरंभ करते हैं। दिल थाम करके बैठिए, इस क्लास को जो है ना बिल्कुल भगाए बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक बिल्कुल एक आंख की तरह पूरा ध्यान से देखते चलिए इस क्लास को। अब हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारा इसमें पहला मीनिंग जो है वो है इंटेंशन। ये जो लिखा हुआ है ना इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं इंटेंशन। इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब ये नहीं कि टेंशन में, इंटेंशन का मतलब होता है दोस्तों इरादा। जैसे आप किसी से अंग्रेजी में इरादा पूछना हो यानी कि तुम्हारा क्या इरादा है, तो व्हाट इज योर इंटेंशन, यानी कि तुम्हारा क्या इरादा है। तो अंग्रेजी में हम उससे ऐसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज योर इंटेंशन, यानी कि तुम्हारा इरादा क्या है। कि नहीं दोस्तों, इंटेंशन का मतलब इरादा, जो कि हम हर किसी से पूछते हैं कि आपका इरादा क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। तो अब इरादा को अंग्रेजी में बोलना चाहिएगा तो सीधे बोलिएगा व्हाट इज योर इंटेंशन, यानी तुम्हारा इंटेंशन क्या है। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा निकल करके आ रहा है ओपिनियन। क्या मित्रों, ओपिनियन। अब हम तो हर जगह ओपिनियन देते रहते हैं किसी न किसी से। ओपिनियन का मतलब होता है राय देना। क्या दोस्तों, ओपिनियन, पहले इसको हिंदी में ऐसे पढ़ते हैं ओपिनियन, ओपिनियन। अब ओपिनियन का मतलब होता है दोस्तों राय देना। जैसे हम किसी से भी किसी काम के लिए राय देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ओपिनियन। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, ओपिनियन। सर हमें आपसे ओपिनियन लेना है, यानी कि आपसे राय लेना है किसी काम के लिए। तो अब राय यानी इरादा लेना है, यानी राय लेना है, तो सीधे बोलिएगा ओपिनियन अंग्रेजी में, और हिंदी में राय लेना या फिर राय देना। हमारा अगला मीनिंग दोस्तों निकल करके आता है जो है आर्ग्यूमेंट। इसको क्या पढ़ते हैं हम, आर्ग्यूमेंट। जैसे कि यहाँ पर लिख देते हैं आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, आइए मित्रों मैं आपको बताता हूँ। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है बहस करना। बहस करना, बहस करना। अब हम किसी से दिन प्रतिदिन या फिर कभी ना कभी दिन में तो किसी से बहस करते हैं, तब हम उनसे क्या बोलेंगे, और या फिर कोई और आपसे बहस करता है तो उनको क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट, यानी बहस करना। आप हमसे बहुत बहस करते हैं, तो यू आर वेरी से आर्ग्यूमेंट, यानी तुम हमसे बहुत आर्ग्यूमेंट करते हो, यानी कि बहस करते हो। आर्ग्यूमेंट का मतलब समझ लीजिए बहस करना। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है पेशेंस। PATIENCE, PATIENCE, पेशेंस। पेशेंस, पेशेंस जो है ना दोस्तों एक बड़ा ही अच्छा मीनिंग है। पेशेंस बोलने में भी मज़ा आता है, और पेशेंस का मतलब होता है दोस्तों सब्र करना। क्या दोस्तों, सब्र करना। पेशेंस का मतलब होता है सब्र करना, यानी कि कोई डॉक्टर जब आप बीमार होते हैं तो जल्दी ठीक नहीं होने वाले हैं तो वो आपके साथ क्या बोलता है, बोलता है कि सर पेशेंस रखिए, यानी कि सब्र रखिए, आप ठीक हो जाइएगा, पेशेंस रखिए। पेशेंस का मतलब होता है दोस्तों सब्र करना, और सब्र जो है ना बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर हम सब्र करते हैं तो हमें जो है ना बाद में बहुत ही अच्छा उसका फल मिलता है। पेशेंस का मतलब होता है दोस्तों सब्र करना। इसको जो है ना याद कर लीजिएगा। जैसे किसी को भी आपको बोलना हो कुछ सब्र कीजिए तो बोलिएगा पेशेंस रखिए। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है एक्सक्यूज। एक्सक्यूज, एक्सक्यूज जैसे कि सक्यूज, ऐसे आप पढ़ सकते हैं सक्यूज, यानी एक्सक्यूज। एक्सक्यूज का मतलब ये होता है दोस्तों, ऐसे ही लिख देता हूँ एक्सक्यूज। एक्सक्यूज का मतलब होता है दोस्तों क्षमा करना। क्या दोस्तों, क्षमा, क्षमा। एक्सक्यूज का मतलब सिर्फ होता है क्षमा। जैसे कि आपको किसी के कोई बात कर रहा है, अब उसके बीच में बात काट करके अपना बात कहना है तो क्या बोलिएगा, एक्सक्यूज मी सर, यानी कि क्षमा कीजिएगा सर। उसके बाद में वह आपका बात सुनना शुरू कर देगा, यानी आपने उससे क्षमा मांगा है, यानी
वो समझ जाएगा कि आप उससे कुछ कहना चाहते हैं। एक्सक्यूज बोल दीजिएगा, एक्सक्यूज का मतलब होता है दोस्तों क्षमा। और अगला मीनिंग दोस्तों हमारा निकल करके आ रहा है सिंपैथी। ये जो है ना बहुत सारे हमारे जो है रिलेटिव लोग दिखाते हैं सिंपैथी। पहले इसको हिंदी में हम ऐसे लिखते हैं सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब होता है दोस्तों हमदर्द, हमदर्दी, हमदर्दी। क्या दोस्तों? हमदर्दी। सिंपैथी का मतलब होता है दोस्तों हमदर्दी। दोस्तों हमदर्दी तो सब दिखाते हैं लेकिन करना खुद को है हर काम, चाहे कोई भी काम हो। हमदर्द तो सब बन जाएंगे लेकिन तब बनेगा जब आपके पास पैसा होगा, लेकिन जब आपके पास पैसा नहीं है तो कोई आपका हमदर्द नहीं है। अगर आपको हमदर्द यानी कि हमदर्द का अंग्रेजी जानना है तो आप समझ लीजिए उसको अंग्रेजी में बोलेंगे सिंपैथी। अगर सिंपैथी नहीं जानते थे तो आप इसको याद कर लीजिए SYMPATHY सिंपैथी। अब अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है ऑनेस्ट, HONEST ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? आइए बताते हैं। ऑनेस्ट का मतलब होता है दोस्तों ईमानदार। क्या दोस्तों? ईमानदार। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। यू आर वेरी ऑनेस्ट, तुम बहुत ईमानदार हो। अब अंग्रेजी में ईमानदार बोलना हो तो बोला जाएगा ऑनेस्ट। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है रेकोनाइज, RECOGNIZE, रेकोजनाइज। रेकोजनाइज किना दोस्तों? रेकोजनाइज। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? रेकोजनाइज का मतलब होता है दोस्तों पहचानना। क्या दोस्तों? पहचानना, पहचानना, पहचानना। रेकोजनाइज, रेकोजनाइज का मतलब होता है दोस्तों पहचानना। जैसे कि आपको किसी को पहचान मतलब कि अंग्रेजी में पहचानना बोलना हो तो कैसे बोलिएगा? रेकोजनाइज। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है पॉसिबल, POSSIBLE, पॉसिबल। पॉसिबल का मतलब क्या होगा दोस्तों? पॉसिबल का मतलब होता है संभव। क्या दोस्तों? पॉसिबल, पॉसिबल का मतलब होता है संभव, यानी कि संभव यानी कि कोई चीज़ जैसे कि यह काम हो जाएगी, यानी कि यह काम पॉसिबल है, यानी यह काम संभव है, यानी कि यह काम हो जानी है। पॉसिबल का मतलब दोस्तों होता है संभव। दोस्तों हमारा अगला मीनिंग है इम्पॉसिबल, ठीक उसका उल्टा। पॉसिबल का उल्टा इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब समझ गए ना दोस्तों? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव, असंभव। असंभव का मतलब जो नहीं हो सकता है। संभव का मतलब होता है जो हो सकता है, लेकिन असंभव का मतलब होता है जो नहीं हो सकता है। इम्पॉसिबल। जब असंभव का अंग्रेजी मीनिंग जानना हो तो क्या बोलिएगा? इम्पॉसिबल। अगर अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है वॉर, WAR, वॉर। वॉर का मतलब क्या होता है दोस्तों? वॉर का मतलब होता है युद्ध। क्या दोस्तों? वॉर का मतलब होता है युद्ध। युद्ध यानी जंग। बड़े बड़े जो युद्ध होते हैं उनको अंग्रेजी में हम बोलते हैं वार। अगला दोस्तों हमारा मीनिंग है क्वेरल। क्वेरल का मतलब क्या होता है दोस्तों? QURREL, क्वेरल। क्वेरल, क्वेरल का मतलब होता है दोस्तों झगड़ा। क्या दोस्तों? झगड़ा। जहाँ झगड़ा हो रहा है उसको क्या बोलिएगा? कि क्वेरल, यानी कि झगड़ा। क्वेरल का मतलब होता है दोस्तों झगड़ा। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है अटैक। अटैक का मतलब क्या होता है दोस्तों? अटैक का मतलब होता है, अटैक का मतलब होता है दोस्तों हमारा हमला करना। क्या दोस्तों? हमला करना। जैसे कि हम किसी पर अटैक कर दिए, यानी कि उस पर हम क्या कर दिए? हमला कर दिए। अटैक का मतलब होता है दोस्तों हमला करना। अगला मीनिंग हमारा निकल करके आ रहा है, यानी कि अगला मीनिंग हमारा है रिमेंबर, REMEMBER, रिमेंबर। क्या दोस्तों? रिमेंबर, रिमेंबर। रिमेंबर का मतलब होता है दोस्तों याद करना। क्या दोस्तों? याद करना। रिमेंबर का मतलब क्या होता है दोस्तों? याद करना। अगला मीनिंग है दोस्तों रिवेंज, REVENGE, रिवेंज। रिवेंज, रिवेंज का मतलब होता है दोस्तों बदला लेना। क्या दोस्तों? बदला लेना, बदला लेना। रिवेंज का मतलब क्या होता है दोस्तों? बदला लेना। रिवेंज, रिवेंज का मतलब बदला लेना। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी, अजनबी। स्ट्रेंजर का मतलब क्या होता है दोस्तों? अजनबी। जो कोई भी इंसान आपको अजनबी लग रहा है तो क्या बोलिएगा उससे आप क्या बोलिएगा? स्ट्रेंजनर बोल सकते हैं। क्या दोस्तों? स्ट्रेंजनर। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है वेम्पायर। क्या है दोस्तों? वेम्पायर। वेम्पायर का मतलब क्या होता है? वेम्पायर, वेम्पायर का मतलब होता है पिशाच। क्या दोस्तों? पिशाच।
वेम्पायर का मतलब होता है दोस्तों पिशाच। अगला मीनिंग है हमारा डेमन, DEMON, डेमन। डेमन, डेमन का मतलब क्या होता है दोस्तों? डेमन का मतलब होता है राक्षस। क्या दोस्तों? राक्षस। डेमन, डेमन का मतलब क्या होता है दोस्तों? राक्षस। अब अगला मीनिंग हमारा दोस्तों है घोस्ट, GHOST, घोस्ट। घोस्ट, घोस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर घोस्ट, घोस्ट का मतलब होता है दोस्तों भूत। क्या दोस्तों? भूत। भूत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? घोस्ट बोलते हैं। अगला मीनिंग है दोस्तों रिफ्ट, RIFT, रिफ्ट। रिफ्ट। रिफ्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? रिफ्ट का मतलब होता है दरार। क्या दोस्तों? दरार। जैसे दीवार में दरार है तो क्या बोलेगा? वॉल इन वॉल रिफ्ट, यानी रिफ्ट इन वॉल, यानी कि दीवार में दरार। रिफ्ट, रिफ्ट का मतलब होता है दोस्तों दरार। अगला मीनिंग है वर्शिप, WORSHIP, वर्शिप। वर्शिप का मतलब क्या होता है दोस्तों? वर्शिप का मतलब होता है मनाना। वर्शिप, वर्शिप का मतलब दोस्तों होता है पूजा। वर्शिप किसी भी चीज को पूजना, यानी पूजा। वर्शिप कहते हैं पूजा को। दोस्तों यहाँ तक अगर आप वीडियो हमारा देखे हैं तो आप सभी को दिल से थैंक्स। दोस्तों इसमें सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा कुछ था, क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ में ये सारी वर्ड मीनिंग यूज होती है, बोली जाती है। अगर आप इसे जान गए, बोलना सीख गए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना यह अच्छा हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। दोस्तों आप मिलते हैं आपसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए बाय। उससे पहले जितना ज़्यादा हो सके यह वीडियो अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में शेयर करें।